इसमें कह रहा है कि ऐसा पूर्णांक युग में लिखिए जिसका अंतर योग फल ये सब जो है अंतर, यहाँ पे कह रहा है योग -3, यहाँ पे कह रहा है अंतर, अंतर मतलब घटाव, ये भी अंतर घटाव कर रहा है 2, इसका योग 10। तो ऐसा पूर्णांक योग में लिखेंगे जिसका योग जो होगा -3 होगा। ऐसा कितना होगा? तो ऐसा बहुत सारा होगा। यहाँ पे कह रहा है कि योग -3। अब योग -3 कितना कितना होगा? कौन कौन संख्या लेंगे? 2 ठो। यहाँ पे 2 ऐसा पूर्णांक युग में, युग मतलब जोड़ा, समझ, 2 ऐसा पूर्णांक लिखिए जिसका योग -3 हो। ऐसा लाखों करोड़ों हो जाएगा। देखिए ये -1 को और -2 को जोड़ दीजिए। योग कर रहा है, योग मतलब जोड़ होता है, दोनों को जोड़ दीजिए -3 हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद 0 को और -3 को जोड़ दीजिए, ये भी -3 हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा कितना लेंगे? बहुत सारा होगा। यहाँ पे ले लेंगे अपना लोग 7 ले लेंगे। ठीक है। अब -10 ले लीजिए, 7 और -10 को भी जोड़ देंगे तो फिर -3 हो जाएगा। तो कितना लेंगे? यहाँ पे देते जाइए, यहाँ पे 9 देंगे तो यहाँ पे 12 देंगे, सभी को जोड़ते जाइए, पता चलेगा क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे -15 है, -15 है, और इसमें 12, दोनों को जोड़ दीजिए। तो ऐसे कितने नंबर लेंगे? इसकी क्या गारंटी है? ये कहेंगे आंसर होगा कि ये होगा कि ये होगा, सभी को जोड़िए, बीच में प्लस का चिन्ह देते जाइए और जोड़ते जाइए, सभी का आंसर -3 आ जाएगा। तो किसको कहेंगे आंसर? किसको बोलेंगे? इसको कहेंगे, इसको, 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 और सारा होगा, कितना होगा वो भी पता नहीं है। तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे 2 भी हो जाएगा, -5 हो जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा। कितना? कोई गारंटी नहीं कितना होगा। तो अपना लोग को आंसर में दे देना है ये। ठीक है। क्यों देना है ये? तो क्योंकि ये आंसर में है, इसीलिए देना है ये। ठीक। आपको ये कहेगा क्या आंसर ये नहीं होगा, इसी को तो आंसर हम कह सकते हैं। तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, इसको भी आंसर कह दीजिए। ठीक। ये भी गड़बड़ नहीं होगा, ये भी गड़बड़ नहीं होगा, इसमें से कोई भी गड़बड़ नहीं होगा, और सारा लिखेंगे सभी सही होगा। फिर भी किताब में जो दिया हुआ है उसको आंसर कर देंगे। ठीक। इसको भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे, किसी को भी लिखेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा, गलत कोई नहीं होगा, फिर भी इसको लिख देंगे। यह इसमें कह रहा है कि अंतर जो है -5 होना चाहिए। अंतर मतलब घटाओ, 2 संख्या ऐसा ले लीजिए, उसको घटा दीजिए, घटाने के बाद -5 आ जाए। ठीक है। तो क्या क्या करना है देखिए यहाँ पे। तो अपना लोग ले लेंगे कितना? 5 और 10, दोनों को घटाइए, 5 से 10 को घटाइए, -5 आता है। ठीक है। अब यहाँ पे ले लीजिए 6 ले लेंगे, यहाँ पे जो है 11 ले लेंगे, ये भी -5 हो जाएगा, ये भी चलेगा। यहाँ पे 9 ले लीजिए। ठीक है। यहाँ पे 14 ले लीजिए, ये भी -5 हो जाएगा। इतने कितने नंबर लेंगे? इसकी क्या गारंटी है कि कौन लेंगे नहीं लेंगे? फिर भी बुक में दिया हुआ है, बुक में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 और 10, इसको घटाएंगे -5, क्या 9 6 11 नहीं होगा, 9 14 नहीं होगा, सभी को घटाएंगे तो आंसर -5 आता है, और बहुत सारा होगा। ऐसी इसके प्लेस पे करते जाएंगे और -5 आते जाएगा, बहुत सारा होगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे दे दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे 20 लिख दीजिए। ठीक है। यहाँ पे दूसरा नंबर 25 लीजिए, एक नंबर 20 लिए, दूसरा 25 लिए, दोनों को घटा देंगे, -5 आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो अंतर जो है 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है देख लेते हैं। आंसर आपका जो है 5 और 10 ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? तो बुक में दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ है। फिर भी जब किताब में दिया हुआ है तो सिर्फ वो ही सही नहीं होगा, हम ये कहेंगे ये भी सही हो जाएगा। यानी आंसर आप 20 और 25 भी लिख सकते हैं। आंसर कोई 9 और 14 भी लिखेगा, कोई 6 11 लिखेगा, तो किसी का आंसर गलत नहीं होगा। अंतर 2 संख्याओं का, 2 पूर्णांकों का अंतर -5 हो जाना चाहिए, और दोनों अंक ये नंबर जो होगा, संख्या जो होगा, पूर्णांक आंसर में आएगा। तो समझ रहे हैं? आंसर की कोई इसमें नहीं है कि कौन होगा नहीं होगा, फिर भी जो किताब कह रहा है उसको कर देंगे। ठीक है।
और ये जरूरी नहीं है कि किताब का ही सही होगा, हम जो बोलेंगे गलत हो जाएगा। अंतर कह रहा है कि -2 है, ठीक है। यहाँ पे अंतर -2 है तो कैसा कैसा होगा, तो अंतर समझ रहे हैं, घटाओ, दो संख्या ले लीजिए, उसको घटा दीजिए तो 2 आ जाना चाहिए। ऐसा ऐसा बहुत सारा आएगा, अरबों खरबों में आएगा, उसकी गिनती ये नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिए 4, यहाँ पे लिख दीजिए 2, दोनों को घटाइए, देखिए 2 आता है कि नहीं। यहाँ पे लिख दीजिए 6, यहाँ पे लिख दीजिए 4, देखिए दोनों को घटाइए, बीच में माइनस का चिन्ह लगा दीजिए घटाओ का, और देखिए 2 आएगा। यहाँ पे लिख दीजिए 10, यहाँ पे लिख दीजिए क्या 8, दोनों को घटाइए, देखिए 2 आता है। तो ऐसे ऐसे संख्या की कमी नहीं है। 25 लेंगे और यहाँ पे आप 23 ले लीजिए और घटाइए, देखिए क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे संख्या जो है बहुत सारा, -2 ले लीजिए, नहीं -2 नहीं, -4 ले लीजिए, ठीक है। इसको घटाइए, किससे घटाएंगे, -100, समझ में आ रहा है। इन दोनों को भी घटाएंगे अभी तो -2 आने वाला, देख लेते हैं। -4, हम माइनस लगाइए, अंतर का रहा है, दूसरी संख्या -6 है, ये हो जाएगा माइनस में 4 और माइनस माइनस +6, ये हो गया 2। तो कहने का मतलब ये है कि कितनी संख्या लेंगे, कितना नंबर लेंगे। आंसर आपका जो है ये फर्स्ट नंबर में आंसर 4 और 2 ही लिखना है, जो कि बुक में दिया हुआ है। कोई कहेगा 6-4 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो वो भी गलत नहीं होगा। कोई कहेगा 10-8 लिख देते हैं, वो भी चलेगा। कोई कहेगा -4 और -6 लिख देते हैं, वो भी चलेगा। कोई गलत होगा ही नहीं, ठीक। जो भी इसमें लिख रहे हैं आप भी लिखेंगे, ऐसा संख्या लेंगे, दोनों को घटाएंगे तो 2 आ जाना चाहिए, सभी आंसर मैच करेगा, सभी सही होगा। ये नहीं बुक में जो लिखा हुआ वो सही हो जाएगा, हम जो लिखे गलत हुआ, ठीक। समझ में आना चाहिए, ऐसा आंसर बहुत सारा होगा। यहाँ पे कह रहा है कि योग 10 है। अब बताइए ऐसा कैसा कितना संख्या होगा योग 10 है, क्यों इसको 1 और 9 को जोड़ेंगे 10 नहीं होगा। यहाँ पे 2 और 8 को जोड़ दीजिए 10 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे -2 है और 12 है, दोनों को जोड़ दीजिए 10 आएगा। -6 है और यहाँ पे 16 है, दोनों को जोड़ेंगे 10 आएगा। 18 है और -8 है, दोनों को जोड़ेंगे 10 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसी ऐसी संख्या बहुत सारा होगा, ठीक है। और आपका जो आंसर में है ये है 2 और 8, 2 और 8 को जोड़ेंगे 10 होगा, जो कि आपके बुक का आंसर है, ठीक। अब ये भी आंसर हो सकता, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता। ये नहीं कि ये बुक में दे दिया, वो जो बोल दिया, ऐसा नहीं है, सभी हो सकता है। 2 संख्या ऐसा लीजिए जिसको योग करने पर 10 हो जाए, सभी संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आपको 2 और 8 आंसर में लिख देना है। तो अब देखिए यहाँ पे ए नंबर है, इसको लिखेंगे, समझ में आ गया होगा। बी है, इसको लिखेंगे, उसके बाद सी है, इसको लिखेंगे, यहां से यहां तक है, और डी यहां तक है, इसको लिखेंगे, और फिर आगे चलते हैं। तो देखिए ये 12 नंबर में कह रहा है कि ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए कैसा लिखिए जिसका योग मतलब जोड़। ये बिल्कुल याद रखना चाहिए, योग और जो है अंतर मतलब घटा हुआ है, योग मतलब जोड़। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, समझ रहे हैं, पूर्णांक लिखना है और योग में लिखना है। योग मतलब जोड़ा मतलब 2 ठो अंक होना चाहिए, और उसका योग जो है यानी जोड़ने के बाद जो है ऋणात्मक पूर्णांक आ जाना चाहिए। क्लियर बात है कि 2 पूर्णांक को जोड़ेंगे और ऋणात्मक आ जाए तो या तो दोनों ऋणात्मक ले लीजिए, नहीं तो एक ऋणात्मक ले लीजिए, एक धनात्मक ले लीजिए। ऋणात्मक और धनात्मक दोनों जब ले लेंगे तो ऋणात्मक वाला बड़ा होना चाहिए, धनात्मक वाला छोटा होना चाहिए, तभी तो ऋणात्मक आएगा। अपना लोग ऐसे -2 और 3 ले लीजिए, -3 दोनों को जोड़ दीजिए, ऋणात्मक आ जाएगा। 5 ले लीजिए या -7 ले लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। -18 ले लीजिए, और क्या करेंगे यहाँ पे -3 ले लीजिए,
3 ले लीजिए, बहुत सारा होगा, सभी को जोड़ेंगे आएगा ऐसा, 2 आएगा -5 आएगा। हाँ, तो इसको जोड़ेंगे तो सभी निगेटिव आएगा। आप जोड़ करके भी थोड़ा देख लेते हैं कैसे जोड़ा होता है कि नहीं। जोड़ने के लिए तो अपना लोग जानवे करते हैं, थोड़ा सा एक बार ट्रायल मार लेते हैं। -2 और जोड़ -3, तो ये हो जाएगा क्या क्या होने वाला देखिए, -2 आई प्लस -3 बराबर हो गया -5, निगेटिव आया। निगेटिव मतलब ऋणात्मक चिन्ह वाला। यहाँ पे देखिए 5 जोड़ -7, ये कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 और -7, यानी प्लस माइनस आज 7 तो वैसे रख दीजिए, ये हो जाएगा -2। सभी को करिए, -18 है, -18 और +3 को जोड़ दीजिए, -15 हो जाएगा। ये समझ रहे हैं, ये सब बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, कब होगा क्यों होगा, बड़ा वाला चिन्ह है इसीलिए बड़ा हो गया माइनस में। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 है या -5 है, 20 में जोड़ लगा दीजिए फट से, यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, 5 हो जाएगा -3 हो जाएगा। देखिए सभी को जोड़ दिए, माइनस सब में आया, सब में आया तो ऋणात्मक हो गया, सब में आ गया तो उसको निगेटिव कह दीजिए इंग्लिश में। तो इस सभी है, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, ऐसा बहुत सारा जोड़िए, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। किसको कहेंगे लेंगे, आंसर कौन होगा, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, कोई और कहेगा वो होगा, तो सब होगा। अब आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है तो ये है, कह रहा है कि 2 -5 को जोड़ दीजिए, -3 आएगा, वो निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए इसी को ले लीजिए। हम कहेंगे नहीं ये लो, कोई कहेगा ये लो, कोई कहेगा ये लो, सभी होगा। ठीक, ऐसा नहीं कि बुक में ये दिया हुआ है तो ये सही है और सारा गलत हो गया, सभी चलेगा, फिर भी इसको लिख देना है। समझ में आ जाना चाहिए कि सभी आंसर होगा, कोई गलत नहीं होगा। अब कह रहा है कि दूसरा ऐसा संख्या ले लीजिए, 2 ठो, मैंने 2 ठो पूर्णांक ऐसा ले लीजिए, जिसको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 0 आ जाएगा। पक्की बात है कि पूर्णांक कह रहा है, ध्यान देंगे, इसको जोड़ने के सीधी बात है कि 0 कब होगा, तो 2 संख्या ले लीजिए सेम, एक ठो प्लस वाला एक ठो माइनस वाला, दोनों को जोड़ दीजिए, कंप्लीट 0 आएगा। ऐसा संख्या अरबों खरबों में आएगा, गिन नहीं पाइएगा। तो देखिए कैसे कैसे होगा, -5 लेंगे 5 लेंगे ये भी हो जाएगा, -2 लेंगे 2 लेंगे वो भी हो जाएगा, -10 लेंगे 10 लेंगे वो भी हो जाएगा, -25 लेंगे और 25 लेंगे वो भी हो जाएगा, 18 लेंगे -18 लेंगे ये भी हो जाएगा। तो कितना लेंगे, कितना लेंगे, इसको समझ रहे हैं, इसको जोड़ेंगे, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, पक्का कटेगा या घटेगा जो कहिए, जैसे कटेगा या घटेगा तो 0 हो जाएगा, हो जाएगा। -5 है +5 है, ये 0 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0 होगा, नहीं समझते हैं। और जब सीधी समझते हैं तो देखिए अंक समान है, एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में, क्लियर बात है, 0 हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत संख्या होगा। तो अपना लोग का आंसर जो होगा -5 और -5 होगा, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, 5 और -5 आपके बुक में दिया हुआ है जो आंसर है, ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर भी बुक का सामान रखते हुए इसीलिए इसको कर दिए, नहीं तो हमारी जो मन होगा, आपका जो मन होगा वो कर दीजिएगा, आंसर सभी होगा, ऐसा ऐसा बहुत सारा होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इस C नंबर जो है, इसमें कह रहा है कि दोनों पूर्णांक से छोटा एक पूर्णांक, कह रहा है कि 2 ठो नंबर लीजिए, 2 ठो संख्या लीजिए या 2 पूर्णांक लीजिए जो कहिए। अब दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वो जो है दोनों से छोटा होना चाहिए। अब देखेंगे तो सीधी बात है कि 2 ऋणात्मक संख्या को जब जोड़ेंगे, 2 निगेटिव नंबर को जब जोड़ेंगे, तब ये जो है दोनों से छोटा हो सकता है। देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। यहाँ पे देखिए -2 लेते हैं एक ठो नंबर, यानी कि एक पूर्णांक, और दूसरा पूर्णांक लेते हैं माइनस, मान लेते हैं क्या कहेंगे 7। ठीक है, इसको जोड़िए तो -2 और प्लस और -7, तो ये हो गया -2 और प्लस माइनस, ये सब जानबे करते हैं कैसे होता है, चिन्ह समान है, जोड़ दीजिए, चिन्ह लगाइए माइनस का। ठीक है, तो देखिए ये जो है, ये -9 जो है, ये 2 से भी छोटा है और 7 से भी छोटा, कह रहा है ना कि दोनों से छोटा, तो दोनों से छोटा तभी होगा, ये ध्यान में रखना है कि जब दोनों निगेटिव वाला होगा, ऐसा नहीं कुछ कर देंगे। जब 2 निगेटिव नंबर लेंगे, उसको जोड़ेंगे, तभी उसका रिजल्ट जो होगा, उसका परिणाम जो होगा, दोनों नंबर से छोटा होगा।
ऋणात्मक, निगेटिव मतलब ऋणात्मक होता है, ध्यान में रखना है। तो दोनों ऋणात्मक संख्या को जब जोड़ेंगे तो उसका परिणाम, उसका रिजल्ट जो भी कहें वो दोनों संख्या से छोटा होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं -5 है और 5 है तो -8 ले लीजिए, ठीक है। अब दोनों को फिर जोड़िए, -5 को और -8 को जोड़िए तो -5 प्लस माइनस -8। अब ये जब हो जाएगा तो चिन्ह समान है, ये सब जानते हैं, -13 हो जाएगा, जो ऐड करेंगे -13, ठीक है। फिर देखिए ये 13 जो है 5 से भी, ये -13 जो है -5 से भी छोटा है, -8 से भी छोटा है। नंबर लाइन पे देखिए, समझ में आएगा क्लियर। यहां पे मान लेते हैं कि 0 है, ठीक। ऋणात्मक वाला इस साइड बाएं साइड, धनात्मक वाला दाएं साइड, तो दाएं साइड जाने की जरूरत नहीं है, अपना लोग आइए बाएं साइड। तो ये रो 2 4 6 8 10 12 14 16, समझ रहे हैं। बीच की दूरी समान होनी चाहिए, ये होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा। अब यहाँ पे सभी को नंबर लाइन पे दे दीजिए, पता चलेगा छोटा कौन है बड़ा कौन है। यहाँ -5 है तो -5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, -5 सभी माइनस लगाइए, ठीक है, ठीक है। अब देखेंगे, और यहाँ पे -8 तो ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे ये -13 कहाँ पे होगा, तो -13 हो जाएगा आपको यहाँ पे, समझ में आ रहा है। यहाँ पे -13 यहाँ पे होगा ये, ठीक। अब देखिए अपना लोग ये जानते हैं कि बड़ा वाला उस साइड जितना जाएंगे, दाएं साइड जाएंगे सभी बड़ा वाला आएगा। ये जो -12 है -10 से छोटा है, -10 बड़ा है, उस साइड जितना भी जाएंगे बड़ा होगा। तो समझ रहे हैं, नंबर लाइन पे भी पता चल जाएगा। और ये भी देख लेते हैं, -5 और -8 से -13 ज्यादा है, क्यों ज्यादा है वो भी जान लेंगे। देखिए ये बड़ी नंबर है, 5 8 से दोनों बड़ा है। जब ये बड़ा है लेकिन ये ऋणात्मक में है, यानी कर्जा जो है बहुत ज्यादा लिया है, ऋण इस पे ज्यादा है, तो ये जो है ये हुआ, क्या कहेंगे, छोटा हुआ जो कहिए। तो ये दोनों से ये छोटा है, ये दोनों से ये छोटा है। कोई भी ऋणात्मक संख्या कोई भी लेंगे और उसको जोड़ेंगे तो क्लियर बात है कि वो उसका परिणाम जो होगा दोनों संख्या से छोटा होगा। अब देखेंगे यहाँ पे, और आपका जो आंसर में है 2 और -3, ठीक। अब ये जो 2 और 3 है, इसको जोड़िए, देखिए क्या क्या होता है। तो 2 को या -3 को जोड़िए, होता क्या है, 2 प्लस माइनस, ये हो गया 3, ये हो गया -1, ये सब समझते हैं, चिन्ह समान है, घटाइए, बड़े वाले का चिन्ह डाल दीजिए, ये सब जान चुके हैं अपना लोग, ठीक है। और नहीं जानते हैं तो जाइए थ्योरी से शुरू से स्टार्ट कर दीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। ये कह रहा है कि 2 लीजिए या -3 लीजिए, और दोनों को जोड़िए तो दोनों से छोटा हो जाएगा। आप कहिए ये जो है, ये -1 जो है, ये जो है 2 से भी छोटा है। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 और -3 को जोड़ दीजिए और उसका रिजल्ट जो होगा, परिणाम जो होगा, कह रहा है कि वो जो है दोनों से छोटा होगा। तो ये जो -1 है 2 से तो छोटा है, ये -1 2 से छोटा है, ये तो सब जानते हैं। बताइए -3 से भी छोटा है, -3 से ये बड़ा है, -3 से ये बड़ा है, तो आंसर आपका गलत है, ठीक। आंसर में ये नहीं होगा, तो कहेंगे आंसर में होगा कौन, तो आंसर में जितना भी नंबर निगेटिव 2 ठो ले लीजिए, ऋणात्मक वाला 2 ठो नंबर ले लीजिए, उसको कह दीजिए कि ये आंसर में है, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई कहेगा -2 ले लेते हैं, -7 लेंगे, वो भी आंसर, -2 लेंगे, -8 लेंगे, वो भी आंसर। 2 निगेटिव वाला ले लेंगे, आंसर कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। अब चलिए एक बार नंबर लाइन पे ढंग से देख लेते हैं क्या क्या होता है, आज अच्छे ढंग से समझ लीजिए। नंबर लाइन में होता क्या क्या है कि देखिए यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा होता है। यहाँ पे जो है ये समझ रहे हैं ना, यहाँ जो होता है ये सब जानते हैं। 6 जो है, 6 बड़ा है कौन चीज से, 5 से, ये सब जानते हैं, ये जानते हैं। अब इसको उल्टा देंगे, ये ऐसा हो जाएगा।
4 कम है, 4 छोटा है किससे, 7 से। ये सब जानते हैं, समझ रहे हैं, ये सब चिन्ह जानते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 6 बड़ा है 5 से, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ 4 छोटा है 7 से। ये सब जानना पड़ेगा। तो ऐसा जो चिन्ह रहेगा तो सब इसको कह देंगे। इंग्लिश में इसको कहेंगे 6 इज ग्रेटर देन 5, हिंदी में कहेंगे 6 बड़ा है 5 से। यहाँ पे हिंदी में कहेंगे 4 छोटा है 7 से, और इंग्लिश में इसको कहेंगे 4 इज लेस देन 7। समझ रहे हैं। तो यहाँ जो नंबर लाइन पे क्या होता है, संख्या रेखा पे क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये -16 जो है, समझ रहे हैं, ये -16 जो है ये -14 से छोटा है। -16 जो है -14 से छोटा है, यानी -14 बड़ा होगा। और यहाँ पे -12 है तो ये इससे बड़ा है। ये समझ रहे हैं, ये हम चिन्ह क्या बता रहे हैं, हम बताना क्या चाह रहे हैं कि नंबर लाइन पे जो होता है संख्या रेखा पे जितना जाएंगे, यानी जीरो के दाएं साइड जितना जाएंगे तो निगेटिव ज्यादा होगा, निगेटिव वाला ज्यादा आएगा, ऋणात्मक वाला ज्यादा नंबर आएगा। और जो ऋणात्मक पे ज्यादा रहेगा वो छोटा होता है, जिस पे जो ऋणात्मक पे बहुत कम होता है, जितना कम होगा वो बड़ा होता है संख्या उसके एवरेज अनुपात में। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ये -10 लगा देंगे, यानी कि -12 जो है ये छोटा है किससे, तो -10 से। अब -10 किससे छोटा है, तो -10 छोटा है -10 छोटा है -8 से, यानी -8 -10 से बड़ा है। -10 छोटा है, -8 बड़ा है। समझ में आना चाहिए कि इसका ऋण ज्यादा है, इसका ऋण कम है, जिसका ऋण कम रहेगा वो बड़ा होता है। ठीक है, तो ऐसा चलेगा। और ये मान लेते हैं यहाँ पे -8 है तो माइनस यहाँ पे 6 लगाइए, यहाँ पे -5 लगाइए, -4 लगाइए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये जानना चाहिए। तो ये जो है ऐसा होता है, ये जो किया है नंबर लाइन पर ऐसा होता है। तो समझ रहे हैं कि -5 -8। अब ये समझिए कि ये जो है ये छोटा है कि ये छोटा है, तो कंप्लीट बात है ये छोटा है। क्यों, ये कर्ज में ज्यादा है, ऋण में ज्यादा है। 8 तो है लेकिन ये प्लस में नहीं है, माइनस में है, इसीलिए ये जो है ज्यादा है। तो कहेंगे ये भी तो माइनस में है, तो ये 5 है यानी कम है, इसलिए इसको ज्यादा। निगेटिव में सीधा सीधी नहीं समझते हैं तो ऐसे सीधा सीधी समझ लीजिए। 2 निगेटिव नंबर रहेगा, 2 ऋणात्मक संख्या रहेगा, तो उसमें जो बड़ा होगा, 2 ऋणात्मक संख्या में जो बड़ा रहेगा, दिखने में जो बड़ा बुझाएगा, ये 8 तो बड़ा है तो समझिए छोटा होगा। तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो संख्या रेखा पे जो भी नंबर रहेगा, तो दाएं साइड जितना भी जाएंगे बड़ा होगा, ये सब तो जानते हैं। लेकिन बाएं साइड जो भी आएंगे, बाएं साइड जीरो से बाएं साइड जो आएंगे, उतना वो नंबर कम होगा, नंबर छोटा होगा। ये समझ में आना चाहिए। चलिए, बहुत हो गया इसमें। तो आप कहेंगे आंसर क्या होगा, तो समझ रहे हैं कि आंसर इसको कर दीजिएगा। आपको जो मन होगा 2 नंबर ले लीजिएगा, निगेटिव वाला आंसर कर दीजिएगा, आंसर कोई गलत नहीं कहेगा। ठीक है, चलिए अपना लोग डी नंबर में, सी हो गया, डी में आते हैं। कह रहा है कि दोनों पूर्णांक में से केवल किसी एक से छोटा। अब यहां पे 2 पूर्णांक में से किसी 2 पूर्णांक लेंगे। कह रहा है कि 2 नंबर लीजिए, 2 पूर्णांक लीजिए और दोनों को जोड़िए, और जोड़ने के बाद उसका रिजल्ट जो होगा, उसका परिणाम जो होगा 1 से छोटा होना चाहिए, 1 नंबर से छोटा होना चाहिए। अब क्या कर रहा है देखते हैं। मान लेते हैं 5 लेते हैं, और दूसरा नंबर मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए हम लेते हैं -9। कह रहा है कि दोनों को जोड़िए, और जोड़ने के बाद रिजल्ट जो है, उसका परिणाम जो है जोड़ने के बाद जो होगा, वो तो समझ रहे हैं कि जोड़ने के बाद क्या क्या होने वाला है। 5 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -4। तो ये जो रिजल्ट आया -4, परिणाम जो आया, ये 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, दूसरे से हुआ नहीं हुआ। देखिए ये -4 जो है इससे छोटा है, माइनस ये 4 जो है
इससे छोटा है। एक से छोटा हो गया ना, कोई एक नंबर से छोटा होना चाहिए। समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 7 है, और यहाँ पे दूसरा नंबर ले लीजिए आप -17। ठीक, दोनों को जोड़िए। जोड़ने के बाद क्या होता है कि 7 प्लस -17 ये हो जाएगा प्लस माइनस 17। अब चिन्ह असमान है तो घटा दीजिए, प्लस माइनस से घटाइए और बड़े का चिन्ह लगाइए। अब देखिए इनका दोनों का रिजल्ट 2 नंबर लिए, दोनों को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद कितना आया -10। अब देखिए -10 किसी से छोटा है या नहीं है, तो पक्की बात है इससे छोटा है, इससे बड़ा है, ये भी समझ में आना चाहिए। इससे छोटा है, इससे बड़ा है। क्यों बड़ा है क्यों छोटा है देख लीजिए, नंबर लाइन पे आइए, समझ में आएगा क्लियर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे 0 लगाइए। मान लेते हैं यहाँ पे 7 है, 7 नहीं, यहाँ पे मान लेते हैं 17 है, और यहाँ पे प्लस में 7 है। ठीक है, 0 से दाएं साइड प्लस वाला, 0 से बाएं साइड माइनस वाला लगाइए। ठीक, और यह -10 तो भी कहीं पे देना पड़ेगा, तो मान लेते हैं -10 यहाँ पे है। ठीक, समझ में आ रहा है। जब यहाँ पे है तो अब देखिए कि ये जो -17 है और -7 ये +7 है, तो ये दोनों को जोड़े तो -10 जो है, -10 इससे छोटा है या बड़ा है, 2 नंबर है ना, ये रिजल्ट है। रिजल्ट जब है तो इसको देखिए, इससे बड़ा है ये कि छोटा है। क्लियर बात है, -17 से -10 बड़ा है। क्यों? -17 से दाएं साइड, जितना दाएं साइड जाएंगे जो वो बड़ा हो जाएगा। दाएं साइड वाले बड़ा होता है। आपस में 2 नंबर है तो संख्या रेखा पे तो दाएं साइड वाला जो होता है बाएं साइड वाले से बड़ा होता है, तो ये बड़ा है। क्या ये -10 जो है इससे भी बड़ा है? तो नहीं है। क्यों? ये माइनस में है, वो प्लस में है, तो 1 से बड़ा हो गया ना। -17 से -10 बड़ा है। क्या ये नहीं लिख सकते हैं -17 ये छोटा है, -17 छोटा है -10 से? ठीक है, -17 -10 से छोटा है। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं -10 छोटा है किससे? -10 से। अब क्या लिखेंगे? दूसरी चीज ये भी तो लिख सकते हैं, -10 छोटा है, -10 छोटा है 7 से। इसको तो उल्टा करके भी लिख सकते हैं कि 7 जो है -10 से बड़ा है, 7 जो है -10 से बड़ा। इसको उल्टा करके लिख न दीजिए, ये बोथ साइड इसको है वैसे लगाइए, इसको लिख दीजिए 7 बड़ा है -10 से। बात एक ही हुआ। इधर से बोलिए उधर से बोलिए। हमारे कहने का मतलब क्लियर समझ में आना चाहिए संख्या रेखा पे क्या क्या होता है। संख्या रेखा पे जो होता है 2 संख्या है मान लेते हैं, तो 2 संख्या जो है कोई मान लेते हैं ये दोनों संख्या है, तो दाएं साइड वाला बड़ा होता है, बाएं साइड वाला छोटा होता है। आपस में सब में नहीं होगा। जैसे कहेंगे ये दोनों नंबर लीजिए, तो ये दाएं वाला है तो ये बड़ा होगा इससे, इसी 2 को लेंगे तो ये बड़ा होगा इससे, ये छोटा होगा। ये दोनों को लेंगे तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, बाएं साइड वाला छोटा होगा, दाएं साइड वाला बड़ा होगा, बाएं साइड वाला छोटा होगा। ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां पे जो आपको कह रहा है कि यहां पे एक से छोटा और दूसरा से बड़ा कि नहीं, वो नहीं कह रहा है, ये कह रहा है एक से छोटा। समझ रहे हैं? एक से छोटा हो गया, इससे छोटा ये हो गया, इससे छोटा हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं, इससे छोटा ये हो गया। कहने का मतलब है कि एक ऋणात्मक संख्या लीजिए और एक धनात्मक संख्या लीजिए। ठीक, अब एक ऋणात्मक संख्या लेंगे और एक धनात्मक संख्या लेंगे। ठीक है, तो ये ले लीजिए, 5 लेंगे, 5 और -3 ले लीजिए, 5 और -3 ले लीजिए, और दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 जोड़ -3 ये हो जाएगा 5 -3 बराबर 2। अब देखिए ये 2 जो है 5 से छोटा है, 3 से -3 से क्या है नहीं है उसकी बात नहीं, एक संख्या से छोटा है या नहीं, छोटा तो है। तो 5 और -3 आपका आंसर यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे अपना लोग
5 और -3 आंसर में, 5 और -3 आंसर में लिख देना है। ठीक, अब चलिए यहाँ पे देखेंगे कि अपना लोग ए नंबर ये हुआ, बी नंबर ये हुआ, सी नंबर कहाँ से ये हुआ, यहाँ तक हुआ ये, और डी नंबर ये हुआ। इसको पहले लिखेंगे, इसको भी साइड में लिख लीजिएगा समझ में आने के लिए। इसको भी लिख लेंगे, ठीक है, इसको भी लिख लेंगे, इसको साइड में लिख लेंगे, इस सबको साइड में लिखेंगे। कहेंगे इसको छापेंगे कैसे 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 लिखेंगे, पता ही नहीं चल रहा, समझने के लिए है। आंसर आपको एक ही होगा, इतना समझाएं, सभी को लिख लेंगे। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन छूट गया, इसको पहले छापिए, ए बी सी डी, उसके बाद ई पे चलेंगे। तो ये जो आंसर है, आंसर 5 और -3, ये जो है धनात्मक और ऋणात्मक को जोड़ लेंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक को, तो वो जो है 1 से छोटा होगा। ठीक, आंसर में ये है, इनको लिखेंगे, ये भी गलत नहीं होगा। 5 - 9 को लिखेंगे, वो भी गलत नहीं होगा। 7 - 17 को लिखेंगे, वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इसको पहले लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है कि दोनों पूर्णांक से एक बड़ा पूर्णांक, माने दो संख्या ले लीजिए और उसको आपस में जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो उसका परिणाम होगा, रिजल्ट जो होगा, वो होगा दोनों संख्या से बड़ा। दो नंबर जो इससे पहले लिए थे वो दोनों से बड़ा। तो सीधी सीधी बात है कि दोनों पॉजिटिव यानी धनात्मक नंबर लीजिएगा, दो धनात्मक संख्या लीजिए और उसको अपने मन से जोड़ दीजिए, तो कंप्लीट बात है कि 2 और 3 को जोड़ देंगे तो ये 5 होगा। देखिए 5 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, कोई नंबर आप उठा लीजिए। यहाँ पे ले लीजिए, मानते हैं 9, यहाँ पे ले लीजिए 1, और दोनों को जोड़ दीजिए, 9 जोड़ 1 कर दीजिए, हो जाएगा 10। तो 10 देखिए 9 से भी बड़ा है, 1 से तो बड़ा है, ये है। समझ में आ जाना चाहिए कि दो जो है क्या कहेंगे, पॉजिटिव नंबर लेना है। दो पॉजिटिव नंबर लेंगे, दो धनात्मक नंबर। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे कि कोई धनात्मक वाला नंबर ले लीजिए और उसको जोड़ेंगे तो पक्की बात है कि दोनों से बड़ा हो जाएगा। कोई भी नंबर उठाइए अपने मन से, हम तो अपने मन से दे रहे हैं, आप भी अपने मन से ले लीजिएगा। यहाँ पे लेंगे 9, यहाँ पे ले लेंगे 6, और दोनों को जोड़ दीजिए, 9 को जोड़िए 6 को जोड़िए, हो जाएगा 15। अब देखिए 15 जो है 9 से भी बड़ा है और 6 से भी बड़ा है। ये 15 9 से भी बड़ा है, 6 से भी बड़ा है, देख लीजिए। तो कोई भी नंबर लीजिएगा, ठीक है, तो कोई भी। अब देखिए आपके आंसर में 2 और 3 ये लिखा रहेगा कि 2 और 3 लीजिए। तो ठेकेदारी थोड़े लिए हैं कि 2 3 लीजिए या 5 7 नहीं लेंगे या 10 15 नहीं लेंगे। जो मन होगा मेरा वो लेंगे, जो बुक वाला कहेगा वो नहीं लेंगे। तो ये जो है कोई भी नंबर हमारे मन से भी नहीं, आपके मन में जो होगा, मान लीजिए 7 कहेंगे या 17 कहेंगे, तो 7 और 17 आंसर में दे दीजिएगा, कोई गलत नहीं कहेगा। इसके लिए पर्सनल, इसके लिए बाद में क्या होगा उसकी बात नहीं, परंतु इसकी गारंटी है कि ये जो है आंसर में 2 और 3 है। बुक में 2 और 3 ही लिखें, उसका भी सम्मान कर दीजिए। लेकिन आप जो दूसरे नंबर लिखेंगे, 9 6 लिख दीजिए, 7 5 लिख दीजिए, 15 18 लिख दीजिए, 100 200 लिख दीजिए, तो सभी चलेगा। ठीक, कोई गलत नहीं होगा। ठीक, तो चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद तो आगे चलवे करेंगे।